नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में जो कबीर गायन है उसे आज भी जिंदा रखने वाले पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले तो मैं दो शब्द कहना चाहूँगी आपके लिए। डॉक्टर जो भारती बंधु है वो पद्मश्री सम्मान से तो नवाजे गए ही हैं, इसके अलावा चक्रधर और न जाने कितने अनगिनत जो सम्मान है वो इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। आज भी जो फोक संगीत है, जो ट्रेडिशनल संगीत है, उन्हें आज के यंग जनरेशन के दौर में जहाँ पर जो युवा है वो नए ट्रेंड के साथ चलते हैं, उन्होंने आज भी जो कबीर गायन है, जो भजन है, जो आध्यात्मिक गीत है, उन्हें संजो कर रखा है। और इतनी खूबसूरती से आज भी उन गायकों को, गायकी को वो गाते हैं कि लोग उनके गायन को सुन के मंच छोड़कर जा नहीं पाते। तो बिल्कुल आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद सर आपको। सबसे पहले तो मैं सवालों की ओर जाऊंगी नहीं, मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब हम आपको सुन पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप कुछ गुनगुना दें और इसके साथ ही हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है कि मीडिया के लोग कबीर के तरफ या हमारी संस्कृति के तरफ रुझू हो रहे हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने कही है तो मैं एक साहब की एक वाणी का एक आध गुरु हमारो बाणिया जिस सहज करे व्यापार, बिन डाणी बिन पालना ये तोले सब संसार। इसलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गंवार हो सकता है अगर वो सदगुरु के शरण में न जाए। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना जरूरी है। ये गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, का सोचत है बारंबारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। ए जब पार उतरना चाहिए हो तब केवट से मिल रहिए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भौपारा, जब उतर जाए भौपारा, तब छूटे ये संसारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल, गुरु से कर ले मेल गंवारा, गुरु से कर ले मेल। क्या बात है, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। सबसे पहले सवाल पे मैं आती हूँ कि भारती बंधु जी का बचपन कैसा था? बचपन में कैसे थे वो? क्या गायकी का शौक बचपन से था या बचपन से ये तय कर लिया था कि आपको कबीर गायन को जिंदा रखना है और इसी ओर आगे बढ़ना है? बचपना हमारा बड़ा खूबसूरत, अनुशासित। हमारे पिताजी चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तो बड़े अनुशासित थे वो। आप खेलो कूदो जो भी करिए, लेकिन शाम 6 बजे घर में होना। अच्छा, स्ट्रिक्ट थे। बहुत बहुत ही सख्त। तो हम स्कूल के बाद में शाम को थोड़ा खेलने जाते थे, शाखा वगैरह भी जाते थे। अच्छा। तो उसके बाद शाम को हम 6 बजे घर एनी हाउ पहुँच जाते थे।
फिर 8 बजे भोजन, 6 से 8 बजे तक के पढ़ाई, 8 बजे भोजन, 9 बजे दीप मंगल हो जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद कहीं नहीं निकलना, कुछ नहीं। लेकिन फिर उसमें जो आपने कही कि गायन का क्या हाँ, संबंध संपर्क जी। रहा, हमारे परंपरा में चले आ रही भक्ति संगीत। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 6वीं पीढ़ी है। अच्छा। तो घर में विरासत में हमको ये मिला मिला है। हुआ है। तो हम खेल कूद सामान्य तौर पे करते थे, लेकिन और बच्चों की तरह इधर उधर घूमना और अंडरस्टैंड जो चीज़ें होती है उससे बच के रहे हैं हम। हमारे गुरुजनों की भी कृपा है कि उन्होंने हमको जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिया, माँ बाप ने जो शिक्षा संस्कार दिया, उसका परिणाम है कि हम जो एक उम्र होती है भटकने की, उस समय पैर हमारा डगमगाया नहीं है। और मैं ही नहीं, पूरा हमारा परिवार बिल्कुल सुसंस्कृत है। जितने लोग हैं आप परिवार में। और लगभग मुझे ये 55-56 बरस हो रहा है गाना गाते हुए। और देखिए सदगुरु की क्या इच्छा, कब तक के कहाँ तक के ये यात्रा चलती है। जीवन का तो हमने समर्पण कर दिया, उनके हवाले कर दिया है। अब वो जिस हाल में रखे, जैसा रखे, उनकी कृपा है। कबीर गायन की शैली को आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? असल में हमारे जो भक्ति परंपरा में 2 धाराएं हैं, एक सगुण की धारा है, एक निर्गुण की धारा है। हमारे पूर्वज निर्गुण के उपासक रहे, लेकिन मेरे दादाजी के समय से सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराएं शामिल हुई। मेरे दादाजी कलाकार थे, गायक थे, हास्य कलाकार भी थे, रंगकर्मी भी थे और भक्ति संगीत के मर्मज्ञ थे। वहाँ से ये दोनों धाराएं हमारे पिताजी के माध्यम से हमारे तक आई। हमारे पिताजी तक ये जो हमारा गायन है या हमारा जो भक्ति संगीत है, मंदिरों में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में ही किया जाता था। हम लोगों ने जनमानस में लाया। हाँ हाँ। और आपने जो सवाल करी थी कि कबीर को आपने ये जो ताना बाना बुना है और जो अपने रंग दिया है, 80 से 85 के बीच में मध्य प्रदेश अनडिवाइडेड एमपी में हाँ। मध्य प्रदेश शासन का आदिवासी लोक कला परिषद का एक प्रभाग रहा, वहाँ पे अभी भी है। उनके द्वारा रायपुर में बसंत जगार का एक आयोजन होता था मोती बाग में, जो आज प्रेस क्लब है। हाँ। उस स्टेज में बसंत जगार का एक आयोजन होता था। वहाँ डॉक्टर कपिल तिवारी आए हुए थे, जो वहाँ के संचालक थे। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एक रंगकर्मी, रंग निर्देशक श्रीमान जलील रिजवी साहब ने मेरा परिचय उनसे कराया, डॉक्टर कपिल तिवारी से। कपिल तिवारी हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने दूसरे दिन हमको मौका दिया। हमारा भजन सुन करके बहुत प्रभावित हुए और करीब 1.5 से 2 घंटा हमसे बात करते रहे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपके इर्द गिर्द इतना कुछ बिखरा हुआ है कि आपको समेटना है। जी जी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके आसपास इतना कुछ है कि आपको और कहीं इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को संजोइए। वो बात हमको लग गई और तब हम तो बचपना से गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक सूत्री कार्यक्रम था हमारा। एक उद्देश्य हो गया कि नहीं, इस पर एक नया काम करेंगे हम। जो पुराने कलाकार, बुजुर्ग कलाकार, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनसे
जो छत्तीसगढ़ की जो पुरानी जो परंपरा है जी। उसको कैसे गाते हैं, कैसे हाँ। गाते थे, ये उनसे सुनना, उनसे सीखना, उनसे समझना, ये काम प्रारंभिक दौर में हुआ, आपने संकलन किया। फिर उसके बाद में हमने अपना उसमें प्रयोग शुरू किया। जो हमने संकलन किया था वो लोगों को अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा जो उसके शौकीन लोग हैं। लेकिन कबीर तो पूरे समाज के समग्र समाज के लिए हैं, सर्वहारा वर्ग के लिए है। तो फिर हमको एक हमारे दिमाग में बात आई कि हमारा कबीर ऐसा हो कि पूरे समाज के लिए होना चाहिए, सबको ये लगना चाहिए कि मेरे को सुना रहा है। फिर उसमें हमने प्रयोग करना शुरू किया। हमारे गायकी में हमने जो यहाँ का ट्रेडिशनल है, जो फोक है, उसके अलावा जो हमने अपना ओन स्टाइल डेवलप किया, उसमें हमने क्लासिकल रखा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। फिर हमने देखा कि ये सफिशेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फिर कुछ उसमें फोक का एलिमेंट रखा। फिर कहीं पर लाइट म्यूज़िक की ज़रूरत है तो वहाँ पर सुगम का जो थोड़ा बहुत उसको किया। फिर भी लगा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है, तो हमने फिर उसमें सूफ़ी का भी एलिमेंट डाला उसमें। अच्छा, हाँ, सूफी का तो टच है आपके गाने में। तो इस तरह से, चूंकि मैंने 15 साल सूफ़ी सीखा है, ओरिजिनल सूफ़ी, इस तरह से तो गायन का पक्ष हमारा ठीक हो गया। लेकिन कबीर सिर्फ गायन ही नहीं है जी। एक दूर तक के हैमरिंग करने वाली चीज़ है, दूर तक, देर तक। तो लोगों में वो इंजेक्ट होगा तभी वो दूर तक, देर तक असर करेगा। बिल्कुल। कबीर बड़े बड़े लोगों के ऊपर से निकल जाता, समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसको रंजक कैसे बनाया जाए, उसको ताकि आकर्षक लोग कैसे सुने उसको उसे। सुने, बिल्कुल बिल्कुल। उसको अंदर ग्रहण करे। फिर हमने देखा कि कबीर साहब ने जो कही है उस तरह का और दीगर संतों ने कुछ क्या कहा है, वो खंगालना चालू किया हमने। उस तरह का भी हमने जो एक्स्ट्रा पैड लगाया। फिर उसके बाद भी हमको लगा ऑडियंस में जो चीज़ हमको मिलनी चाहिए वापस, कुछ चीज़ें छूटने लगी। फिर हमने देखा कि इसमें क्या कमी है। भाई साहित्यकारों को, कलाकारों को अच्छा लग रहा है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए। हमने ये ठाना था कि हमारा कबीर रिक्शा चलाने वाले से लेकर के हवाई जहाज में उड़ने वाले तक को लोगों को लगना चाहिए कि हमारे लिए गा रहा है। फिर मैंने जो आपसे कही थी कि रंजक और आकर्षक बनाने के लिए उसके शब्दों को की विन्यास करने के लिए नामचीन शायरों के शेर भी उसमें जम किया हमने। तो वो उसका परिणाम ये हुआ कि एक नयापन दिखने लगा लोगों को, लोग इंटरेस्ट लेने लग गए और ये बहुत अच्छा लगने लगा। और देश के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं जी। उन सबको अच्छा लगा। और उन्होंने कहा ये कि ये भारतीय बंधु शैली है, ये इस तरह से कोई नहीं गाया। नहीं गाएगा। तो हमने एक भारतीय बंधु शैली का निर्माण किया। जी। उसके चलते ये हुआ कि पूरे देश दुनिया में जहाँ पर भी कबीर पर चर्चा होती है वहाँ पे भारतीय बंधु अनायास पहुँच जाते हैं, वो उनका नाम उसमें शामिल हो जाता है। भारती बंधु जी, जो गायन की शैली है इसमें सबसे पहले जो आपने अपने मंची कार्यक्रम में जो सबसे पहला गाना गाया था, वो गाना हम सुनना चाहेंगे। कौन सा था? कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी उस गायक से? देखिए, उसमें मैंने भक्ति संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताजी से हुई और मेरे आध्यात्मिक गुरु भी वही हैं, जी। स्वामी विद्याधर गैना भारती जी। जी। फिर सूफ़ी मैंने सीखा उस्ताद हाजी ईद अली शाह चिश्ती से। उसके बाद संगीत की जो घरानेदार तालीम होती है उसके लिए मैंने उस्ताद अशक अली खान साहब, जो किराना घराना के सारंगी नवाज हैं, उनका मैं गंडावन शागिर्द हूँ। उनसे मैंने गज़ल, ठुमरी, दादरा सीखा, क्लासिकल की कुछ चीज़ें सीखी, हारमोनियम बजाना सीखा।
वो एक भजन गाते थे जो बहुत ही प्रचलित भजन है, मन लागा मेरो यार फकीरी में। तो ये जो यार फकीरी में ये शब्द जो है ना, मुझे अक्सर हैमरिंग करता ना, ये यार की फकीरी क्या चीज़ होती है। फिर हमने विद्वानों से चर्चा करना शुरू किया, जो पद गाते थे उसको गाने के पहले विद्वानों से उसकी समीक्षा करवाते थे, इसका क्या मतलब है। अच्छा। जब उसको ट्यूनिंग करेंगे तो जब उसके मतलब को, उसके भावार्थ को समझेंगे, तब अगर कहीं उसकी कंपोजिंग करेंगे, जो कंपोजिशन करेंगे, तब जाके वो अच्छा लगेगा। तो जिस दिन धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, तो ये गाना इतना हमारा पॉपुलर हुआ, हमको खुद भी बहुत अच्छा लगने लगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में, यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, यार मन लागा मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार, यार। ये उसमें एक मौज वाली बात आनी चाहिए, एक फकीरी आनी चाहिए, एक मस्ती आनी चाहिए। तो इसमें हमने ये विर्द लगाया, मन लागा मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार, यार मन लागो मेरो यार, यार मन। सूफी संगीत की भी आपने बात कही, तो 2 लाइन सूफी संगीत की भी हो जाए, क्योंकि उसकी भी तालीम ली हुई है जी आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। सूफी में बहुत सारे जो कलाम हैं जो आमतौर पे गाए जाते हैं, जैसे छाप तिलक सब छीनी रे और मस्कल अंदर, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ यही सूफी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कलाम जो है, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े उस्ताद शायर गुजरे हैं, उस्ताद रज़ा हैदरी मरहूम, उनका एक कलाम है, वो आपको पेश करता हूँ मैं। मेरी अपनी सी सूरत बना दे, बना दे मेरी अपनी सी सूरत। हे परमात्मा, हे मेरे सदगुरु, मेरी अपनी जैसी बना दे सूरत, या फिर सरापा मोहब्बत बना दे, मैं सिर्फ तेरा ही हो जाऊं मैं। मेरी अपनी सी सूरत बना दे, बना दे मेरी अपनी सी सूरत बना दे, बना दे मेरी अपनी सी सूरत बना दे, मेरी अपनी सी सूरत बना दे, या सरापा मोहब्बत बना दे, बना दे, या सरापा मोहब्बत बना दे। तेरा बंदा तो मैं हो चुका हूँ, तेरा बंदा, तेरा बंदा तो मैं हो चुका हूँ, अब जो चाहे वो हालत बना दे, बना दे, अब जो चाहे वो। ये प्योर सूफी है ये। अब देखिए एक अंतरा और। तेरे दर का रहूं बन के पत्थर। भक्ति संगीत में, सूफीज़्म में इतना अपने आप को गिराना पड़ता है कि अपना कुछ ना रहे, सब कुछ उसका हो जाए, इतना विनम्र होना है। तेरे दर का रहूं बन के पत्थर, तेरे दर का रहूं बन के पत्थर, मेरी ऐसी ही किस्मत बना दे,
बना दे मेरी ऐसी ही, बस रजा देखे तेरा ही जलवा, बस रजा देखे तेरा ही जलवा, इसको तू चश्मे हैरत बना दे, बना दे, बस मैं तुझको ही देखता रहूं, ऐसा बना दे। ये है सूफीज़्म। बहुत शानदार, आपका सूफी संगीत भी बहुत शानदार है। ऐसे सुनना और आपको सामने सुनना बहुत अलग बात हो जाती है। एक सवाल मेरा ये भी है कि बस्तर से काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं आप, और बस्तर की दिशा में अभी विकास की बयार सरकार के द्वारा बहाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि आप बस्तर के कलाकारों में आने वाले समय में उनके भविष्य को लेकर के क्या देखते हैं, कितने अवसर देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे पूर्वज बस्तर से हैं, मेरे पिताजी खास जगदलपुर बस्तर के हैं, और हमारे अंदर बस्तर के लिए अनुराग है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा जी। और आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी दुनिया में जानी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी ने जो काम नहीं किया है वो आपके भारतीय बंधु ने किया है। जी। विगत 22 जून 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में हमने कार्यक्रम बंदियों के लिए किया था। जी जी जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि बंदियों में इतना सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ कि अब सुनने को मिलता है कि उनमें वो आपराधिक तत्व भी धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। उनके विचारों में, उनके मन बुद्धि में भक्ति और सदाशयता बढ़ रहा है। और अब तो एक, हालांकि ये अब समय निकल गया है तो अब हम बात कर सकते हैं। हम एक बस्तर का एक ऐसा जेल था जिसमें 530 बंदी थे। 532। आपने गाया भी था वहाँ पे। तो 532 में 300 नक्सली थे। तो जेलर बहुत परेशान था, बोले सर ये कार्यक्रम रोक दीजिए, 3 लोग जेल ब्रेक कर देते हैं तो 300 लोग हैं, हम नहीं रोक पाएंगे, आप कृपा करके अपने कार्यक्रम को निरस्त कर दीजिए जी। नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कि तुम उसके लिए चिंता मत करो, हम जिस काम को करने के लिए आए हैं वो काम होगा और बहुत अच्छा होगा। मैंने उससे कहा कि तुम कार्यक्रम शुरू करने की प्रबंध करो, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हुआ कि वो पूरे कार्यक्रम में वो जितने बंदी बैठे थे सब के सब नाच रहे थे, झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे। फिर मैंने कहा जेलर से कि क्यों भैया? बोले सर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो कैदी हैं, बंदी हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बरसों से इनको मुस्कुराना ये भूल गए हैं, जानते ही नहीं हैं। और ये सिर्फ एक जेल नहीं, लगभग सभी जेलों में यही कमेंट वापस मिला कि ये मुस्कुराना तो भूल गए हैं। और मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि दुनिया में रह करके भी वो दुनिया से अलग हैं। माँ बाप, भाई बंद, परिवार सब हैं वहाँ, लेकिन सबसे अलग है वो। न जाने कौन सी गलती, क्या पूर्व उनके प्रारब्ध है, क्या है। एक चीज़ मैंने देखा है, बहुत अफसोस की बात है ये, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम किया जाए जो शिक्षा और संस्कार पर आधारित हो। नाच गाना तो होता ही रहता है, और संभावना है कि वो इस पर वो विचार करेंगे। 20 से 25 साल की उम्र के 90% कैदी थे, छोटे इतने कम उम्र के लोग, और उसमें अधिकांश फास्को, NDPRS, इस तरह के। यंग जनरेशन के लिए भी मेरा एक सवाल है आपसे कि आज की डेट में जो यंग जनरेशन है उस पर आजकल का ट्रेंड जो है वो काफ़ी हावी है।
लेकिन इन्हें अपने भजन गायन की ओर आकर्षित करने पर क्या विचार रखेंगे? वही काम कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। पूरी इंडिया में स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैं अपना गायन सुना चुका हूँ मैं। और वो पसंद करते हैं? और पसंद करते हैं, और हर कार्यक्रम में वंस मोर होता है। अच्छा। स्टूडेंट को सुनाना बहुत मुश्किल काम है। कौन सा कार्यक्रम आपने किया जो वंस मोर की आपके पास से रिक्वेस्ट आई हो? अभी मैंने सूरत NIT में किया था। कौन सा गीत गाया था? थोड़े दो शब्द गुनगुनाते हैं उसके बाद, क्योंकि स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, यानी कि चर्चित गाना होगा, वो उससे ताल्लुक रखते होंगे, तब जाकर वो उसे पसंद कर रहे होंगे। मस्त कलंदर। बिल्कुल, 2 शब्द उसके भी हम सुनना चाहेंगे। लाली तोरी लाल की के जित देखूं तित लाल, लाली देखण में गई के मैं भी हो गई लाल। लाल मुंजी पथ रखियो भला झूले लालण, सिंदुड़ी जा सेवण जा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, बसी थो सब जे अंदर, हो लाल मुंजी हो लाल मुंजी। अब इसमें सिर्फ ये गा के चले जाने से बात नहीं बनेगी जी। मस्त कलंदर, ये मस्त कलंदर क्या चीज़ है? ये किसको बोलते हैं मस्त कलंदर? मस्त कलंदर एक कलंदरी एक सिलसिला है जी। उसमें 3.5 कलंदर हैं दुनिया में। तो ये लाल शाहबाज कलंदर जो पाकिस्तान के सिंध में है, उनके लिए गाया जाता है। ये पारंपरिक रचना है ये। और अभाज्य भारत अनडिवाइडेड अखंड भारत के समय का गाना है ये, आज का नहीं है ये। इसलिए हम इसको गर्व से गाते हैं कि हमारा गाना है ये। मुझे एक दिन किसी ने कह दिया, बोले सर अभी भी आप पाकिस्तान का गाना गाते हो? हाँ। मैंने बोला मूर्ख, पाकिस्तान अभी बना है, अभी बना है, भारत पहले ये से। अखंड भारत का गाना है जो हमारा गाना है ये, इसको इसलिए हम गाते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें बात ये कि मस्त कलंदर किसको कहते हैं ये बच्चों को बताना पड़ेगा। हाँ, तब वो जुड़ेंगे। फिर मस्त कलंदर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसा रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखिए। आज जो युवा जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, या समाज का जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने उनकी ज़रूरत को, उनकी आवश्यकता को, या उनकी वर्तमान स्थिति में क्या होनी चाहिए, कैसा, ये इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। जी जी जी। अब फ़र्ज करिए जैसा कोई बच्चा है या कोई भी घर का बंदा है, अब उसको घर में खाने नहीं मिलेगा तो होटल में जाएगा, वो पड़ोस के यहाँ जाएगा, दोस्त के यहाँ जाएगा। तो उसी तरह का ये मामला हुआ है। लेकिन मैं भारत के युवाओं को बहुत ही दिल से दुआ देता हूँ, इतना ऊर्जावान है, इतना उनमें क्रिएटिविटी है। एक समय था कि एक चीज़ को सीखने के लिए सालों लग जाता था, आज के बच्चे उसको 1 महीने में सीख जाते हैं, कर लेते हैं, इतना उनमें ऊर्जा है। बस यही है, उनको समय समय पर दिशाबोध कराने की ज़रूरत है। वो उनका कदम बहके मत, बढ़ते रहे, ये सिखाने की ज़रूरत है। और हम जैसे कलाकार को अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने दंभ को छोड़ करके उनको अपनी स्तर पे लाना चाहिए। भजन बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कबीर गायन ही क्यों चुना आपने? इसके पीछे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे उस्ताद गाते थे, मन लगा मेरे यार फकीरी में। तो वो यार फकीरी जो है मुझे बहुत आंदोलित करने लगा, क्योंकि हमारे परंपरा में निर्गुण और सगुण दोनों ही धाराएं थी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में उसका एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कबीर। निसंदेह कबीर साहब का अवतरण उत्तर प्रदेश के काशी लहरतारा में हुआ, किंतु
हमारा छत्तीसगढ़ कबीर साहब के विचारों से लबरेज है। जन्म से मृत्यु तक कबीर साहब हमारे यहाँ हैं। पद्मश्री सम्मान से आपको जब नवाजा गया, इसके पहले आप तक के खबर पहुंची होगी कि आप सेलेक्ट हुए हैं पद्मश्री सम्मान के लिए। उस वक्त कैसे ये सूचना आपको मिली और कैसा अनुभव था वो आपका, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। 25 तारीख की सुबह, 25 जनवरी की सुबह 2013 एक फोन आया मुझे, लेकिन बात करते कट गया वो। फिर मैंने देखा कि उसमें दिल्ली का नंबर था वो 011। फिर मैं कंटिन्यू उनको लगाता रहा तो बिजी बताया। मुझे लगा दिल्ली से मेरा कोई मित्र होगा तो प्रोग्राम सिलसिले में बात करना चाह रहा है, कह करके मैं उनको लगातार लगा रहा। फिर फ़ोन लग गया तो वो जो थे वहाँ पे अटेंडेंट, उन्होंने फ़ोन ट्रांसफ़र किया। बोले साहब, सेक्रेटरी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। भारत की राष्ट्रपति महोदय ने आपका नाम पद्मश्री के लिए चयन किया है, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं आपको? मैंने कहा साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी आपको भी और राष्ट्रपति महोदय को भी। तो बोले बहुत बहुत आपको बधाई हो, बीच बीच में आपसे संपर्क होते रहेगा। फिर मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा कह करके हम उतना माइंड नहीं किया, उतना ध्यान नहीं दिया। हम निकल गए, परिवार के साथ मंदिर गए थे। हमारी माता जी को मंदिर दर्शन वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता था, तो परिवार के साथ हम दर्शन के लिए गए। हम घर पहुंचने ही वाले थे कि मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। बोले जल्दी से टीवी ऑन करो, हमारा दोस्त, हमारा मित्र पद्मश्री हो गया है। मैंने बोला कौन यार? अरे सब तुम छोड़ो, पहले टीवी ऑन करो। हाँ। तो मैंने बोला यार कोई मजाक कर रहा होगा। फिर मैं सुबह भी किसी ने मुझे इस तरह का किया। अभी मेरे दोस्त का नाम है हेमंत तिवारी, उनका फिर फ़ोन आया। बोले आपने देखा? बोले बधाई हो आपको। मैंने बोला भाई आपको भी बधाई हो। 4 दिन में 2000 से ज़्यादा फ़ोन करीब आया होगा बधाई के लिए। पूरे देश दुनिया से। बात करते करते चक्कर आ जाती थी मुझे। और उस रात को मैं 5 बजे सोने गया भोर में, और 6 बजे से फिर फ़ोन चालू हो गया बजना। फिर बस जिम्मेदारियां बढ़ती गई और देखिए आगे क्या होता, सदगुरु की जैसी कृपा है। अंतिम में अगर आप अपने पूरे जितना भी आपने अब तक भजन गाया, गायन गाया, उसमें से अगर मैं कोई एक संगीत आपको गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए बोलूं तो वो कौन सा होगा? हालांकि सभी बहुत महत्वपूर्ण, खूबसूरत होंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी एक रहता है जो हमेशा दिल को छू जाता है और आप वो भूलते नहीं हैं कभी। एक रचना जो है, जो मालवा के लोक संगीत में है वो, लेकिन उसको हमने अपने अंदाज में गाया है। जी। और वो भजन पूरी दुनिया में हमको यात्रा करा दी है। उसकी एक लाइन आपको सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे 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 धीरे,
गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो जाना बड़ी है दूर। धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, टूट गई मोरी जोड़ी, हो टूट गई मोरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, बहुत बढ़िया। जरा होले 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 होले। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, जिन्होंने कबीर पंथ की जो लाइनें हैं, जो कबीर गायन है, उन्हें एक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। साथ ही आज भी उसका वजूद कायम रखने में पूरी तरीके से सक्षम है। अपने फ्यूजन के साथ, कुछ सूफी संगीत की अदा के साथ, अलग अलग तरीके की फ्यूजन उसमें डालकर वो उसे ऐसे पेश करते हैं कि बड़े तो बड़े युवा जो है वो भी उनके गीत में झूमते हैं। और हमेशा जैसे कि नए ट्रेंड के साथ युवा चल रहे हैं, तो वैसा कुछ नया देने की कोशिश वो सदैव युवाओं को करते हैं। बहुत सारे युवा जो है उन्हें वो शिक्षित भी कर रहे हैं इस गायकी से, और उनका मानना है कि जो धरोहर है हमारी, जो संस्कृति है, उसे जुड़े रहना चाहिए और उसे हमें अवश्य रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यही उनका आगे का मकसद है। पद्मश्री के अलावा वो और भी कई सारे जो सम्मान है उनसे नवाजे गए हैं। फिलहाल वो आगे बढ़ रहे हैं और सूफी संगीत के साथ कबीर गायन को भी यूं ही आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में समय देने के लिए। साहेब बंकी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। आपका ये न्यूज़ चैनल दुनिया के जिस कोने में भी जा रहा है, सबको इस माध्यम से बहुत बहुत साहेब बंकी साहेब बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप इस तरह से कला संस्कृति का काम करते रहें। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। साहेब बंकी साहेब नमस्कार।